अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो ना तो प्लीज ब्लाइंडली फॉलो करो। ये कोई बोलता नहीं है लेकिन मैं ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिनको मुझसे बात करना है, गाइडेंस लेना है, थोड़ा हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए करियर को लेकर, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये जो नंबर है ये टीम का नंबर है जो कि ऑफिस गुवाहाटी में है और मैं मुंबई में रहता हूँ, तो आपको वो लोग मुझसे कनेक्ट करा देंगे। आप लोग को बुक करना पड़ेगा स्लॉट। तो ये पहले 500 रुपीज़ था, तो मैंने क्योंकि असम गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है तो इसलिए हम लोग को पेमेंट रखना पड़ रहा है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी पेमेंट की। बट यस, तो पहले 500 रुपीज़ थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया टीम से और गवर्नमेंट के जो पार्ट है उन लोगों से रिक्वेस्ट किया और अब जाके मैंने 50% कम कर दिया। जो पैसा है वो 250 रुपीज़ है पर कंसल्टेंसी फीस, और जितना देर भी आप मुझसे बात कर सकते हो, मतलब आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, मेन मोटिव ये है मेरा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय वीडियो। होपफुली आप बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा टोकलाई का पेपर को लेकर, जो कि 2022 का पेपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, इसके बारे में जानने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आप लोग सुनते क्यों नहीं हो मेरा बात? क्योंकि जिन लोगों ने सुना है मेरा बात, जो लोगों ने मेरा स्टेप फॉलो किया है ना, वो लोग ने कहीं ना कहीं क्रैक कर लिया है। अपना इंटरव्यू हो या फिर टोकला एग्जाम हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम हो, जो भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो ना तो प्लीज ब्लाइंडली फॉलो करो। ये कोई बोलता नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो। और मैं जो बोलता हूँ वो ये, क्योंकि बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया था कि यार इस बार टोकलाई का पेपर बहुत टफ था। क्या टफ था? मैंने बोला था आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। भाई मैं आपको टीचर की तरह समझाता नहीं होगा, टीचर की तरह समझाऊंगा तो यार वो एक तरह का कहीं ना कहीं बीच में बैरियर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको भाई की तरह समझाता हूँ। तो बेसिकली मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ वापस से कि क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है टोकलाई का 2022 का पेपर से ही मैं बता रहा हूँ। मैंने बस इतना ही बोला था आप लोग को कि कुछ बताया था कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, और बताया कि 2-3 साल का पेपर जो है वो स्टडी कर लेना जो टोकलाई के पेपर से। और मैंने 2-3 साल का पेपर मैंने सेट किया हुआ अपनी वीडियोस में, आप लोग वही पढ़ लेते, आप लोग क्लिक कर लेते। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया था आप लोग को कि क्या प्रिपेयर करना है, और वो इस साल आया भी था। मैंने बताया, देखो मैं क्या होता है ना, मैं आपको आज दिल से बात बोलता हूँ। देखो मैं ना बहुत चीजें ओपनली मैं ना बोल नहीं सकता यार, मुझे तो पूरा पेपर पता है यार टोकलाई का, यार मुझे तो यार मैं इतना मतलब मेरे पास सोर्स है, इतना पावर है मेरे पास कि मैं पेपर निकलवा लेता हूँ। ये मैं बोल नहीं सकता हूँ ऑन कैमरा या फिर कहीं पे भी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ना वो प्रिपेयर करो बस, आप क्लिक कर लोगे कहीं ना कहीं। तो चलो पेपर में आते हैं, क्या क्या प्रिपेयर करना है ये बता दो। देखो मैंने आप लोग को हर बार बोला है कि ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, दोनों में से कोई एक तो हर साल पेपर में आएगा और आता है। और इस साल मैंने बोला था कि ये वाला आएगा और आया इस बार ना रिफ्लेक्शन का, और बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है इस क्वेश्चन। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 मार्क्स का डिवाइड करके 20 मार्क का है, या फिर एक सिंपल सा रहेगा कि रिफ्लेक्शन के ऊपर आप लिखो 10 मार्क का, वैसा भी आ सकता है। मतलब अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग उसमें आ सकता है। लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्लीज 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 कवर कर लेना अपने कोर्स में और पढ़ लेना अच्छे से। और साइंस का जो मैंने बोला एक चीज कि रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है ना साइंस में, क्लास 10 का या कोई भी साइंस में आता है, उसका आगे पीछे, आगे का 2 चैप्टर और पीछे का 2 चैप्टर, वो दोनों चारों चैप्टर कवर कर लेना, ठीक है। उसी में से आपका साइंस का जो टॉपिक है कवर हो जाएगा और आप टोकलाई का एग्जाम इजीली कवर कर लोगे। और ग्रामर तो इजी होता ही है। देखो एक और क्वेश्चन है जो मैं हर साल बोलता हूँ आएगा और आता है, ये है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर का जो सवाल है ये जैसे भी आ सकता है, जैसे भी फॉर्म में आ सकता है, शॉर्ट नोट लिखने में आ सकता है या फिर जैसे भी आ सकता है। और जो भी एमसीक्यूज रहेंगे वो सब बहुत सिंपल रहेंगे और होते हैं सिंपल, हाँ। बस आपको बेसिक चीजें आप पढ़ लोगे ना, मतलब रिफ्लेक्शन के आगे के 2 चैप्टर और पीछे के 2 चैप्टर पढ़ लोगे, आप क्लियर कर लोगे इजीली, ठीक है। और कुछ फुल फॉर्म्स आते हैं, NaCl हो गया, CaOH हो गया, ये सब जो है ना, ये सब बेसिक चीजें आप पढ़ लो बस। ऐसा नहीं कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, आप बेसिक चीजें पढ़ लो, आप उसी में से आप क्लिक कर लोगे, ठीक है। अब ये 2-3 चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना कवर करने, वो कवर कर लो, आप इजिली टोकलाई का एग्जाम क्लियर कर लो, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। और यस, जिनको मुझसे बात करना है
आप लोग टीम को कनेक्ट कर लो और बुक कर लो अपना स्लॉट, और आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। मैं अच्छे से और आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना है टुकलाई के लिए। ठीक है, चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। और ये पेपर जो है मैंने डाल दिया है, मतलब इस ऑफकोर्स स्क्रीन में दिखा होगा आपको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड यस, चलो तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय, टेक एंजॉय योर डे एंड स्टे सेफ। एंड जैसे कि मैं बोलता हूँ, माँ बाप का इज्जत करो, माँ बाप का ख्याल रखो, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बन जाओगे। बाय बाय।